अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो कागजात की तस्दीक के बारे में जो नया कानून है और मौजूदा हालात है इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के एक तो कमेंट आए हैं इस पर, दूसरा काफ़ी नई अपडेट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो इस वक्त रियल ग्राउंड पर हो रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के लिए फ़्री कोर्स, ज़बान का जो कोर्स हमें करना पड़ता है स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाने के लिए, गवर्नमेंट ने उसका मतबादल जो है वो एक ख़ास एरिया में शुरू किया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पेंशन वसूल करने वाले हैं उनके लिए भी एक नया कानून है, उनको वार्निंग भी जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में इंग्लैंड का जो नया इमिग्रेशन कानून है उस पे यूरोपियन क्या कहते हैं और यूरोपियन ने किस तरह से उसकी पैरवी करनी शुरू की है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो कागजात की तस्दीक की बात करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके जहन में कमेंट होता है, जहन में कोई क्वेश्चन होता है, उसको लाजमी तौर पर कमेंट में पूछा करें। और वो दोस्त जिनको मैं कमेंट का आंसर वहाँ पे नहीं दे पाता वो अंडरस्टूड कर लिया करें कि उसको किसी न किसी मैं वीडियो में कवर करूँगा या कर चुका हूँ। तो इस वजह से लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करने का ये भी फ़ायदा है कि जो लास्ट वीडियोस होती हैं वो भी आपके होम पेज पे आती रहती हैं और आप उनको भी देख सकते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कागजात की तस्दीक का जो नया कानून है, आपको मालूम है कि पोस्टल जेनेवा कन्वेंशन के तहत तमाम मेंबर कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे पे ये कानून लागू कर सकती हैं, जिसके बाद एक बहुत मुश्किल प्रोसेस जो है उससे जान छुड़वाई जा सकती है। हमारे करीबी जितने ममालिक हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने ऑलरेडी इसको काफ़ी सालों से फॉलो करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी शहरियों को वो झंझट से नहीं गुजरना पड़ता जो कि हमारे शहरी गुजरते हैं। इस वजह से आपको ये बताता चलूँ कि अब हमारे लिए भी पोस्टल ये जो नया कानून है जो हमारे मुल्क के लिए नया, लेकिन वैसे तो ये बहुत पुराना कानून है और बहुत सारे मुल्क इसको फॉलो कर रहे हैं, वो अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें कसूर किसका है? कानून बिल्कुल पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए यूरोपीय यूनियन ने अपनी रिक्वायरमेंट्स अचीव करने के बाद लागू कर दिया है। लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं था कि ये काफ़ी सुस्त कौम है, जिसकी वजह से अब इन्होंने तो 9 मार्च से वो तमाम प्रोसेस रोक दिया जो कि टेस्टेशन का होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे अभी तक राइज और इशू नहीं किए गए जिन्होंने ये तस्दीक करनी थी। होता असल में क्या है, जब ये कानून पास हो जाता है तो इसके बाद फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन और मुतल्लिका मुल्कों की एम्बेसीज़ की अटेस्टेशन ख़त्म हो जाती है। होता क्या है कि हुकूमत ने अपने नुमाइंदे हर शहर में जो है वो कोई ना कोई मुकर्रर करने होते हैं, आपने उनके पास डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उन्होंने स्टैंप कर देने हैं और आपके वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट होंगे तमाम ममालिक में। लेकिन अब होता क्या है, ये जैसे कानून पास होता है तो मुतल्लिका गवर्नमेंट हुकूमत को कहती है कि अपने नुमाइंदे जो है मुकर्रर करें ताकि अटेस्टेशन का प्रोसेस चल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात ये नहीं है। अवाम की खिदमत करना शायद यही समझा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस पे बात हो रही है और काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है कि नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएं, लेकिन अभी तक नुमाइंदे मुकर्रर नहीं हो सके। इसकी वजह से अब ये मसला है कि अब स्पेन की एम्बेसी ने और स्पेन की जो वजारत ख़ारजा है उसने 9 मार्च से, यानी कि आज से 2 दिन पहले से जो है इस पर टेस्टेशन रोक दी है। अब जो पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर हैं उन्होंने राठौर साहब, उन्होंने भी अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि स्पेनिश एम्बेसी के हकाम से बात की जाए कि हमारा मुल्क अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, हमारे मुल्क ने अभी तक नुमाइंदे मुकर्रर नहीं किए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए, चंद महीने के लिए डिले हो जाए। अभी तक आपने वही प्रोसेस करना है जो पहले हो रहा है अगर एम्बेसी ये फॉलो करती है। अब देखते हैं कि स्पेन एम्बेसी और स्पेन के हकाम इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। फ़िलहाल जो है वो ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि इधर से इन्होंने टेस्टेशन रोक दी है, उधर से पाकिस्तान में जो है अभी तक नुमाइंदे मुकर्रर नहीं किए गए। लेकिन
बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की इस वक्त स्पेन में आबाद है और उनको लाजमी तौर पे किसी न किसी तरह डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार चाहिए। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तेज़ी नहीं दिखाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो है वो काम को तेज़ किया जाए और इस मसले को हल किया जाए। फ़िलहाल आप बाखबर रहने के लिए जैसे नई नई स्टेप्स आएंगे, जैसे नई अपडेट्स आएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस वजह से इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उम्मीद है कि चंद दिनों में, हफ्तों में ये मसला हल हो जाएगा। स्पेन नेशनलिटी के लिए नया फ्री कोर्स। वीगो एक शहर है स्पेन का जहाँ पे हुकूमत ने एक नया कोर्स लॉन्च किया। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इंस्टीट्यूटो सर्वियंते जो है उनका जो दिल या दोस्त हम करते हैं, ये कोई ऑफिशियली नेशनलिटी के लिए कोर्स नहीं है। उसको इस तरह से कर दिया गया है कि वो नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट को, यानी कि मीडियम लेवल की स्पेनिश चेक करने के लिए उस कोर्स को बनाया गया है। तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है नेशनलिटी के लिए भी। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक कोर्स की तो वो अभी तक नहीं है। उसकी इब्तिदा गवर्नमेंट ने की है और वीगो जो इस वक्त रियासत है, जो एक सूबा कह लें, वीगो एक बहुत बड़ा एरिया है स्पेन का, जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया इस कोर्स को स्पेशली जो है वो एक्सट्रांजेरोस के लिए बनाया गया, इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया और स्पेन नेशनलिटी को अप्लाई करने के लिए बनाया गया। इससे क्या मुराद होगा? इससे ये मुराद होगा स्पेसिफिक आपसे स्पेन नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे उस कोर्स को तरतीब दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसी के मुताबिक आगे आपको सर्टिफिकेट देने के बाद स्पेन नेशनलिटी आप अप्लाई कर सकेंगे। ये बहुत सारे ममालिक में इस तरह राइज है कि गैर मुल्कियों के लिए स्पेशली नेशनलिटी के लिए डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं। तो उसी तरफ अब ये स्पेन भी जा रहा है और इसने भी इसी तरह का एक कोर्स लॉन्च करने की इब्तिदा कर दी है। इसका लिंक आपको मैं नीचे लिंक नंबर 1 दे दूँगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके पढ़ सकेंगे। और अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो इसकी फ्री ऑफ कास्ट तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने पहले मरहले में शुरू कर दी है। अब बात करते हैं स्पेनिश जो पेंशनरी हैं उनके लिए भी एक अहम ऐलान किया गया और उनको एक वार्निंग जारी की गई है। काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल सामने आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा स्कैंडल जो पिछले दिनों में सामने आया, उसमें से एक ये था कि जो पेंशनरी था उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके जो अहलो अवाल हैं वो उसकी पेंशन की रकम वसूल करते रहे। वो किस तरह से करते रहे? हालांकि यहाँ पे निज़ाम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो लोग फेक इस तरह के काम करते हैं वो सारे तरीक़ाकार निकाल लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अर्सा इस पर की। उसके बाद बहुत सारे पेंशनरी ऐसे हैं जो अपनी डायरेक्शंस चेंज कर जाते हैं, अपना टेलीफोन नंबर बदल लेते हैं, अपना दूसरे लवाजमात, अपनी कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। एक बेवा की पेंशन ले रही है लेकिन उसने आगे शादी कर लिया, तलाक नहीं दी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो इसके लिए सुगरीदा सोशल ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन में पेंशनरी पाया जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपनी बैंक अकाउंट चेंज कर लेता है जिसमें वो पेंशन पुराने में जा रही है लेकिन उसको नहीं मिल रही, वो होता नया अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करता, उसकी अपनी जो सिविल कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। पहले रंडवा था या रंडवी थी, बेवा थी, बाद में उसने दोबारा से शादी की लेकिन अतला नहीं दी, अपना फ़ोन नंबर तब्दील किया। किसी तरह की भी ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुगरीदा सोशल को तला देना बनती है लेकिन आपने नहीं दी, तो आपको भारी जुर्माना जो है वो अदा करना पड़ेगा, जिसमें आपकी पेंशनरी की रकम में से भी कटौती हो सकती है। इस वजह से बिल्कुल बाखबर है, इस तरह की कोई भी काम से इज्तनाब करें। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो फ़ौरन सुगरीदा सोशल के साथ रब्ता करके उनको अपनी मौजूदा कंडीशन के बारे में बताएं। अगर एड्रेस चेंज किया है उसके बारे में, अगर कुछ और चेंजिंग किया है तो लाजमी तौर पे उनको मतला रखें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने एक नया कानून पास किया जिसमें तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को अब इंग्लैंड में रहने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा एक अफ्रीका का मुल्क है जहाँ पे कैंप बनाए जाएंगे और कैंप में उनको रखा जाएगा, वहाँ पे उनकी हियरिंग होगी। हियरिंग के बाद ये जज किया जाएगा कि क्या वो जेन्युइन रहने के काबिल है, क्या उसका केस जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको अजील या असाइलम दिया जाए तो उसको वापस यूके बुलाया जा सकता है, वरना उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसकी पैरवी
ओवरऑल यूरोपीय यूनियन की तरफ से तनकीद की शक्ल में सामने आई थी, लेकिन तनकीद के बाद फ़ौरन तमाम ममालिक की जो इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं जो कि अपने आप को मुहब्बल वतन कहती हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद शुरू हुई है यूरोपीय यूनियन के स्पोक्स पर्सन पे और हमायत में इंग्लैंड की नई हुकूमत के, क्योंकि उन्होंने ये कानून जो पास किया है इस पे उसका रिज़ल्ट यूरोप की तरफ से ये आया है कि ये बिल्कुल उन्होंने बेहतर किया इमिग्रेंट्स की के लिए ऐसे कानून की पैरवी यूरोप को भी करनी चाहिए। स्पेशली डेनमार्क ने, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की पार्टी है, इटली में भी कुछ इसी तरह की पार्टी है, बाकी जर्मनी ये भी जो इंतहाई दाएं बाजू के पार्टीज़ हैं, बेशक वो छोटी पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई है। फ्रांस की जानब से इस तरह की स्टेटमेंट आई, अभी तक वोक्स की जानब से स्टेटमेंट नहीं आई, हो सकता है कि उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक सर्वे हुआ था ब्रेक्सिट के बाद कि सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट वोट दिया कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं वो किन्होंने दिया है। सर्वे में ये बात आई थी सामने कि वो लोग जो कि इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए लेकिन अब ब्रिटिश हैं, यानी कि देसी लोग जिनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दिया है यूरोप को बाहर निकलने का। उसके बाद जब हम बात करते हैं उन लोगों से जो यहाँ से स्पेन से इंग्लैंड गए हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे गोरों को इतनी हमारी तकलीफ़ नहीं है जितनी कि वहाँ पे हमारी ही कम्युनिटी जो के लोग जो पहले से रह रहे हैं उनको तकलीफ़ है। वो हमें अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद अभी तस्दीक कर दी है इस नई हुकूमत की इस पॉलिसी ने, जो कि अभी देसी हुकूमत कह सकते हैं इंग्लैंड में है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन निजात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। इंडियन निजात ही वहाँ की होम सेक्रेटरी है, जिसको हम होम मिनिस्टर कहते हैं। यही दो शख्सियत हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इमिग्रेशन पे। इन्होंने भी तस्दीक कर दिया, क्योंकि इस तरह का कानून अब तक किसी भी गोरे की हुकूमत में बनाने की उनको हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बोरिस जॉनसन ने, बाकियों ने, लेकिन उन्होंने इस हद तक पाबंदी नहीं लगाई थी कि रवांडा में भेज दिया जाए। बातें करते रहे लेकिन कानून साजी नहीं कर सके, लेकिन इसने कानून साजी कर दी है। और अब इमिग्रेंट्स अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो उनको इंग्लैंड में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको फ़ौरन रवांडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहीं पर उनके केस का फैसला होगा। दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।